अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई मुबारक रात भी है माह रमज़ान, और फिर तकमील कुरान की नशिस्त भी है। मैं भी यहाँ पे आके बैठा तो इसी छत से जुड़ी हुई तकरीबन 14-15 साल पुरानी एक यादगार महफिल भाई इमरान साहब और जो हज़रात वहाँ मौजूद थे उसकी तायीद करेंगे कि उस वक्त शायद ये ऊपर इबादत नहीं होती थी, पीछे से एक कमरा होता था, ऐसे ही नहीं इमरान साहब ऊपर वाला। तो वहाँ पर एक स्टेज भी लगा। उस स्टेज के ऊपर 3 अफराद जलवा अफरोज थे। एक हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आज वो भी दुनिया में मौजूद नहीं। हज़रत मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इस दुनिया में आज मौजूद नहीं। और एक और मौलाना साहब, मौलाना गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आज इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। वो तो अपने इल्म की मोती बिखेर गए, अपनी मेहनत कर गए, अपनी कब्र भी संवार गए। मुझे वो महफिल याद आ रही थी, वो स्टेज याद आ रहा था कि जिसके अंदर ये बड़े बड़े अफराद और बड़े बड़े उलमा और अशखास मौजूद थे, और मैं एक तालिब इल्म की सूरत में वहाँ मौजूद था। आज बड़ों की वफ़ात ने हमें बड़ा बना दिया, बड़ों के इंतकाल ने हमें बड़ा बना दिया। कल को हम भी नहीं होंगे, ये आपके सामने मौजूद है। तो ये दुनिया हमें एक पैगाम दे रहा है कि दुनिया भी फानी है, दुनिया के अंदर आने जाने वाले भी फानी हैं। तो फानी के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और बाकी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। फानी के लिए अब ये चांद नजर आ रहा है कि अपनी रोशनी पूरी करके फिर अपने पीछे की रफ्तार की तरफ आ रहा है। ऐसे ही एक इंसान की जिंदगी है, वो भी अपनी उम्र पूरी करके कब्र के अंदर जाना ही जाना है। फानी दुनिया के अंदर, फानी दुनिया से गुजर कर कब्र के अंदर जाना है। कामयाब इंसान वो है कि जो इस फानी दुनिया के अंदर रहते हुए बाकी दुनिया के लिए मेहनत करके जाए। जो कुरान करीम की तिलावत की आयत की मैंने आपके सामने, सूरह बनी इसराइल की आयत है, इन्ना हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि बेशक ये कुरान है यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि इसके अंदर आने वाले अक़वाम के लिए, अशख़ास के लिए, अफराद के लिए, मर्द और औरत के लिए, तमाम कौमों के लिए अल्लाह ताला ने हिदायत का ज़ीना रखा हुआ है। इन्ना हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। आगे फरमाया कि जो कुरान की हिदायत वाले रास्ते पर चलता है वो युबश्शिरुल मुमिनीन, कि इस कुरान के अंदर ईमान वालों के लिए बशारत भी है। अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, कौन से ईमान वाले? सिर्फ कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं होता, याद रखिएगा। हम समझते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर पैदा हुए तो वैसे ही जन्नत हमारी मिरास है। जन्नत ना मौलवी की मिरास नहीं, सिर्फ कलमा पढ़ने वालों की मिरास में नहीं है। उसके लिए जन्नत को मुज़य्यन करना पड़ता है। वो कैसे? अल्लाह ताला ने अगले जुमले में इरशाद फरमाया, वो युबश्शिरुल मुमिनीन, और उन ईमान वालों के लिए बशारत है अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, कि जिन्होंने इस दुनिया के अंदर नेक अमाल किए, नमाजें पढ़ी हैं, ज़कात अदा किया है, हज किया, कुर्बानी की, अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चले। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म को सबसे ऊपर रखा, अपने ईगो को नीचे कर दिया, अपने जज्बात को छोड़ दिया, अपनी मर्जी को छोड़ दिया, अपनी सोच को छोड़ दिया। ये देखते रहे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि मेरा रब मेरे लिए हुक्म क्या देता है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मेरे लिए क्या है, उलमाए किराम ने किस रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई की है, उसके मुताबिक वो चलता रहा। वो युबश्शिरुल मुमिनीन, बशारत है उन ईमान वालों के लिए, अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, कि जिन्होंने नेक अमाल किए हैं। अगर नेक अमाल निकाल लिए जाए, ईमान की रूह खत्म। आप एक बड़ी अच्छी चीज लेकर आए, उसे इस्तेमाल ही ना करें, रख दें। अब वो क्या होगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो उसकी लाइफ कम होती रहेगी। अगर एक कपड़े ने चलना हो ना, आप उसे इस्तेमाल ही ना करें, ऐसे शापर में बंद करके रख दें, वो पड़े पड़े उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी।
इसी तरह अल्लाह ताला ने जो हमें ईमान की दौलत अता की ना, कलमे की दौलत, उसका तकाजा किया ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह, कोई माबूद, कोई खालिक, कोई राज़िक, कोई मालिक नहीं। दुनिया के मामलात में हम आया इस कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारे या नहीं गुजारे। हमारे एक दोस्त थे, कहने लगे, जद्दा में होते, कहने लगे कि हमारे एक दोस्त आए यहाँ पर सऊदीया में, तो किसी काम में फंस गए, किसी काम में फंस गए, वहां से यहाँ फोन कर रहे हैं अपने एक दोस्त को, कहने लगे कि जी दरबार में जाना और दुआ करना कि अल्लाह ताला ये मुश्किल हल कर दे। क्या कह रहे हैं जी? दरबार में जाना और दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह ताला ये मुश्किल हल कर दे। हालांकि दरबारों के दरबार के खालिक के पास वहां पे गए, मालिक के पास गए, वहां दुआ की तौफीक नहीं मिली। क्यों नहीं? अकायद कमजोर है। हालांकि उस दरबार के अंदर जाकर तो बड़ों बड़ों को बड़ा कुछ अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम दुआ मांगते नहीं, दुआ पढ़ते हैं। कभी दुआ मांगना तो सीखे ना। कभी छोटे बच्चे को देखा है आपने कि जो बच्चा रोता है, चीखता है ना, माँ जैसे भी काम कर रही हो वो दौड़ती चली आती है और बच्चे की जरूरत को पूरा करती है। अच्छा, अगर बच्चा खेल रहा हो ना तो माँ भी सोचती है खेल रहा है, वैसे लेटा हुआ है, बस ठीक है, पेट भरे ना भरे, खाए ना खाए, वो अपने कामों में मगन रहती है। इसी तरह हम दुआ मांगते नहीं, दुआ पढ़ते हैं। कभी अल्लाह से मांगना तो सीखे। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाए वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, कि अल्लाह ताला के नेक बंदे कौन हैं कि जो सहरी के वक़्त उठकर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार तलब करते हैं। माह रमज़ान का महीना है, आम दिनों के अंदर रमज़ान के अंदर उठना मुश्किल, सहरी के लिए उठना मुश्किल, तहज्जुद के लिए उठना मुश्किल, लेकिन सहरी की बरकत से ये ऐसा वक़्त है जिस वक़्त के अंदर इंसान अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, बहुत करीब हो जाता है। कभी उठे ना, उठना तो है। अपने बेगम को कहिएगा, बहन को कहिए, वालिदा को कहिए कि जब आप सहरी तैयार करने के लिए उठती है ना, मुझे कोई 15-20 मिनट पहले उठा दे। 15-20 मिनट पहले उठ जाए, अपने बेड के साथ मुसल्ला बिछाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। आज हमने अपने घरों को कब्रिस्तान बनाया। कुरान मजीद का नुस्खा मौजूद है, लिपेट के रखा हुआ, माह रमजान में खुलता है, याद रखिएगा। बस बाकी शव्वाल आता है ना, शव्वाल से लेके शाबान तक छुट्टी कुरान करीम की। चंद घर होंगे जहाँ पे बमुश्किल कुरान मजीद खुलता होगा। नफलियात की छुट्टी, तहज्जुद की छुट्टी, इबादत की छुट्टी, बस माह रमज़ान के अंदर इंसान जो है ना कुछ वो कर लेते हैं, और उसमें भी हम समझते हैं कि हमने अल्लाह ताला पे बड़ा एहसान कर दिया कि जी हम इबादत कर रहे, हम नमाजें पढ़ रहे, तरावी पढ़ रहे। भाई ये अल्लाह पर एहसान नहीं, पूरी दुनिया के लोग जो है अल्लाह की इबादत ना करें। अल्लाह ताला की जो है रबूबियत के अंदर रत्ती बराबर कमी नहीं आती। और अगर पूरी दुनिया के मुसलमान, क्या पूरी दुनिया के काफिर भी हाजी नमाजी बन जाए ना, अल्लाह ताला की रबूबियत के अंदर रत्ती बराबर इजाफा नहीं होता। अगर हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और अगर छोड़ रहे हैं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो कभी सहरी के अंदर तहज्जुद की 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात पढ़े तो सही ना, और फिर उसके बाद हाथ उठा दीजिए अल्लाह के यहाँ। अब अल्लाह का आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। वो बिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, जो सहरी के अंदर इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से रो रो के मनवाते हैं, अल्लाह ताला फिर उन्हें इस अंदाज से नवाजता है कि वो सोच भी नहीं सकते। आज हम परेशान हैं कोविड के एतबार से, वबाई अमराज के एतबार से, और तरह तरह के अफवाहों के एतबार से। शायद बीमारी से ज़्यादा हमने अफवाहें जन्म दे रखी है, और जो ज़ात टीवी के सामने ज़्यादा बैठते हैं ना, उनको कोरोना भी ज़्यादा होता है, और वो उस वबा के अंदर मुब्तला भी ज़्यादा होते हैं, उस जहनी कैफियत के अंदर भी मुब्तला ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान के ज़रिए सुकून रखा। जितनी देर आपने वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।